सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग व्याकरण का एक नया पाठ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसे हम सम उच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द व्याकरण के तहत एक ऐसा पाठ है जिसे आपको जानना और समझना इसलिए आवश्यक है जिससे आप अपने जीवन में सही उच्चारण के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके। चलिए हम अपने मूल पाठ की ओर श्रुत संभिन्नार्थक शब्द की तरफ चलते हैं। श्रुत संभिन्नार्थक शब्द प्यारे बच्चों दो शब्दों से मिलकर के बना है, श्रुति और सम। दो शब्दों से मिलकर के बना है श्रुति और सम। श्रुति जिसमें श्रुति का अर्थ होता है सुनना और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि जो सुनने में समान हो उसे हम कहते हैं श्रुति सम, लेकिन भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ देने वाले, सुनने में तो समान है लेकिन भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रुत सम भिन्नार्थक। साहित्यिक भाषा में से अगर कहा जाए, ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम उच्चरित में भी दो शब्द मिलकर के बना है। सम मतलब समान रूप से, उच्चरित मतलब उच्चारण किए जाने वाले शब्द जो भिन्न अर्थ देते हों, उन्हें हम समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो चलिए हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो कि आपके व्याकरण की पुस्तक गुलमोहर से ही संबंधित है। जैसे अंत, अंत का अर्थ आप लोग सभी जानते हैं समाप्त होता है, लेकिन अगर आप अंत्य बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है नीच या तुच्छ। अंश, अंश का अर्थ होता है भाग, और एक अंश होता है कंधा। अब आप इससे संबंधित कंस भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से समानता आप देखिए कि अंश और अंश दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो कितने अंतर प्रदान कर रहे हैं। अम्ब मतलब होता है माता, और अम्ब मतलब जल, और अम्ब मतलब जल और अम्ब मतलब आम भी होता है। तो इस तरह से बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग दे रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला है उपेक्षा, निरादर करना, आदर नहीं करना। जैसे आपके अगर माता पिताजी ने कोई बात आपसे की कि मेरा बेटा या मेरी पुत्री यह कार्य कर लेगी, और आपने उनकी उस आज्ञा की अवहेलना की, तो आपने उनका निरादर किया। और उसी से मिलता जुलता हम बोलते हैं अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना। जैसे उस छात्र के तुलना में वह छात्र अधिक पढ़ने में अच्छा है, उस छात्रा की अपेक्षा वह छात्रा अधिक पढ़ने में अच्छी है। इस तरह से अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है लगातार। विराम का मतलब आप लोग को पता ही है, रुक जाना, और मतलब जो ना रुके, लगातार। अवध, अयोध्या, अवध प्रांत आप लोग को पता है अयोध्या कहा जाता है। और अवध्य होता है जो वध के योग्य ना हो, जिसका वध ना किया जाए। अविलंब मतलब होता है तुरंत, और अवलंब मतलब सहारा। इस फोटो में आप भी देख रहे होते हैं, हमारे धार्मिक आस्था होती है, हम ईश्वर के अवलंब पर रहते हैं, अर्थात हम ईश्वर पर अवलंबित हैं। अवलंबित का अर्थ है हम ईश्वर के सहारे हैं। आकर का अर्थ होता है खान, और आकर का भी मतलब आपको पता है, आकर मतलब आकर के। और आकार का अर्थ होता है रूप। आदि का अर्थ होता है आरंभ, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त का अर्थ हुआ बच्चों कि कोई व्यक्ति जिस चीज को लेकर के बड़ा ही आदती हो गया हो। किसी को खेलने का अभ्यस्त हो गया है, कोई मोबाइल चलाने में अभ्यस्त हो गया है, किसी बच्चे को पढ़ने में ही अच्छा लगता है तो पढ़ने में ही अभ्यस्त है। और एक होता है अधरक। और आप लोग यह गलतियां सामान्य रूप से बहुत करते हैं। जहां आपको आदि लिखना होता है वहां पर आप आदि लिख देते हैं, और समझ लीजिए कितना अर्थ का अनर्थ आप लोग करते हैं।
आसन बैठने का स्थान, और आसन्न का अर्थ होता है निकट, पास में, करीब। उद्धार का अर्थ कर्ज आपको पता है। और यह है उद्धार, उद्धार का अर्थ होता है कल्याण करना। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन आप अगर पता करेंगे तो आपको जान करके यह प्रसन्नता होगी कि कैलाश सत्यार्थी भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा बहुत से बच्चों का जीवन इन्होंने संवारा हुआ। बहुत से ऐसे बच्चों को इन्होंने ढाबों और होटलों से उठा करके उनको विद्यालय भेजा। तो उन्होंने क्या किया? उद्धार किया उन बच्चों का। उपकार मतलब भलाई, और अपकार मतलब बुराई करना। अगला है उर। उर का अर्थ होता है हृदय, और उरु मतलब होता है जंघा, पैर का ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे हम जंघा कहते हैं। कटक मतलब सेना, और कंटक मतलब कांटे। करण मतलब होता है साधन, आपने करण कारक पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे चल करके। तो साधन। और कर्ण कुंती का पुत्र। कुल वंश, और कुल किनारा। किनारा आप लोग को पता है, नदी का किनारा होता है, कपड़े का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है। एक दोहा बहुत ही प्रचलित है, कालिंदी कुल कदम्ब किनारन। कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे, है ना। तो कुल मतलब किनारा। कोश मतलब खजाना, और कोश मतलब भंडार। अब खजाना और भंडार में अंतर यह है कि आप कोई वस्तु कहीं पर अगर रखते हैं, जिसे आप स्टोर रूम कहते हैं, तो भंडार है। और खजाना जो होता है वह एक प्रकार का आपका द्रव्य से संबंधित होता है, सोने चांदी हीरे जवाहरात का खजाना होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सामान हो जहां हम वस्तु रखते हो, अनाज रखते हैं, उसे हम भंडार कहते हैं। आगे क्षति मतलब होता है नुकसान, और क्षिति मतलब पृथ्वी। जैसे पंच तत्व हमारे होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, है ना। तो क्षिति यहाँ पर पृथ्वी है। चरित्र मतलब जीवन कथा, और चरित्र मतलब आचरण। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग पर मिस्टेक, ये है चरित्र, ता है लास्ट में, चरित्र नहीं है, ये ता है। इसे कहते हैं चरित्र। चरित्र का अर्थ होता है जीवन कथा, और चरित्र मतलब आचरण, आप लोग को पता है। जरा मतलब बुढ़ापा, और जरा मतलब थोड़ा। अब इस फोटो में आप देख लीजिए व्यक्ति क्या है, जरा। जरा में आप देखेंगे कि यहाँ पर तल बिंदु नहीं, अगर यहाँ पर तल बिंदु हो जाता तो थोड़ा हो जाता। तो तल बिंदु ना होने के कारण अर्थ थोड़ा सा, एक बिंदु के अंतर के कारण अर्थ कितना बदल गया। तरंग मतलब लहर, और तुरंग मतलब घोड़ा। द्वीप मतलब टापू, और दीप मतलब दीपक, और द्वीप है, देखिए यहाँ पर है द्वीप, 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 दीर्घ ई। ये है दीप, दीप दीपक का। और यह है द्वीप, द्वीप, द्वीप मतलब होता है हाथी। इसमें द्वीप, हाथी को द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथी द्वीप मतलब दो बार मतलब पान करती है। क्या करती है? जो भी चीज वो पानी पीती है तो एक बार पहले अपने वह इस सूंड में रखती है, दूसरी बार वह फिर सूंड के बाद सूंड के माध्यम से अपने मुंह के अंदर ले जाती है ना। इसलिए हाथी को द्वीप कहते हैं, अर्थात जो दो बार पान करता है। अगला है धारा मतलब बहाव, और धरा मतलब पृथ्वी। निधन मतलब मृत्यु, निर्धन मतलब गरीब, निर्जर। अब जैसे वहां पर हमने देखा था जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और नहीं मतलब बिना, और जर मतलब वही बुढ़ापा। तो जिसे बुढ़ापा ही ना आए, किसे नहीं आता? देवताओं को। देवताओं को बुढ़ापा नहीं आता, उसे कहते हैं निर्जर। और उसके नीचे क्या है? निर्झर। निर्झर मतलब झरना। नियत मतलब होता है निश्चित, कि वह नियत समय पर, जैसे कोई कार्य की एक निश्चित तिथि हो जाती है कि नियत समय पर आपकी परीक्षाएं होंगी, नियत समय पर आपको पेपर प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे, ये होता है नियत। और नियत ही होता है मतलब भाग्य, किस्मत, तकदीर। निहार मतलब देखना, और निहार मतलब होता है ओस। ओस मतलब जैसे आप देखेंगे सुबह सुबह घर के बाहर निकल करके तो छोटे छोटे बूंद पड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं ओस। प्रवाह मतलब बहाव, और परवाह मतलब चिंता। आपके माता पिता को आपकी परवाह है। प्रसाद मतलब देवताओं को चढ़ाया गया सामान, जो आप चढ़ाते हैं। और यह प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल। भव मतलब संसार,
भव्य मतलब सुंदर, भाव मतलब कीमत। अब देखिए मेघ मतलब बादल, और मेध मतलब यज्ञ। अब देखिए ये यज्ञ होता अश्वमेघ यज्ञ, है ना, पुत्रेष्ठ यज्ञ। तो ये जो यज्ञ होता है उसे हम कहते हैं मेध। आगे है वदन, वदन मतलब होता है मुख, दश वदन, है ना। और चंद्रवदन, चंद्रवदन लो जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर हो उसे कहते हैं चंद्रवदन, है ना। और बदन मतलब होता है शरीर। योग मतलब जोड़, योग्य का अर्थ होता है काबिल। वसन मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन मतलब होता है बुरी आदत। व्यसन जैसे यहाँ पर है नो स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग, है ना। अब बड़े से लोग होते हैं जो मदिरा पान करते हैं, बड़े से लोग होते हैं ड्रग्स के चक्करों में आजकल पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पबजी के खेल में अटके पड़े हैं। वह क्या है, एक प्रकार का व्यसन है, बुरी आदत है। आपको पबजी से दूर रहना है, और इस प्रकार के जो नशे के एक प्रकार से स्वास्थ्य के हानिकारक नशा है उससे दूर रहना है। तो ये क्या है, व्यसन है। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन होता है खाने के सामान, जो आप पकवान खाते हैं। और व्यजन होता है हाथ का पंखा। देखो ना, अनुस्वार अगर लगा दिए तो खाने का सामान, और अनुस्वार अगर नहीं लगाए तो हाथ से झलने वाला पंखा। विजन मतलब सुनसान वीरान। सूची मतलब होता है तालिका, और सूची मतलब होता है पवित्र। हास मतलब हंसी, और हरास मतलब कमी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सुर संभिन्नार्थक शब्दों को आपने देखा और समझा। इस वीडियो को आप एक दो बार और देखिए, उसे समझिए। अगर कहीं पर आपको समझने में कोई समस्या हो तो आप अपने विषय अध्यापक और विषय अध्यापिका जी से बात करें, अपनी समस्या को उनसे बताएं, और वह आपकी समस्याओं का अवश्य ही समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ढेरों शुभकामनाएं।